अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फ़िल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हज़रात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। वो खुदा है खुदा, वो खुदा है खुदा। हर गुनाहगार की, हर खताकार की, हर तलबगार की सुन रहा इल्तिजा। अरे भाई, कहाँ है नाश्ता? नाश्ता कहाँ है? ऑफिस का वक्त हो रहा है। ला रही हूँ। सुनिए, बकरे जल्द से जल्द खरीद लीजिए, ईद नजदीक है। अरे अभी 1 महीना बाकी है। इतनी जल्दी खरीद लेंगे ना तो 1 महीने में गाय बन जाएगा। गाय का नाम मत लीजिए, घर से बाहर निकलते ही मॉब लिंचिंग हो रही है। कोरोना की वजह से बकरे नहीं मिलेंगे। अरे तुम तो ऐसा बोल रही हो जैसे कि सारे के सारे बकरे क्वारंटाइन में हों। पिछले साल 1 दिन पहले बकरा लिया, वो भी सिर्फ 2 लाख का, जिसकी वजह से शेख साहब बाजी मार गए। उनके दोनों बकरे मोहल्ले में टॉप पोजीशन ले गए। उनकी दोनों बीवियां व्हाट्सएप और फेसबुक पर सेल्फियां भेज भेज कर हमको जला रही थी। अम्मी सही कह रहे हो, फेसबुक पर शेख अंकल ने दोबारा पोस्ट कर दिया है। अब्बू, इस बार तो बाजी हमने ही मारना है, एकदम महंगा और तगड़ा बकरा। इस बार तो आपको 2 लेने होंगे शायद। अकबर टाउन में जो नया प्रोजेक्ट खोला है आपने, अरे कम से कम बच्चों के सामने तो। करने से पहले आपने नहीं सोचा? जवान बच्चे हैं आपके। 50 साल में अब्बा दूसरी शादी कर चुके। 50 नहीं 45। तुम्हें 5 साल बाद पता चला है। यही तो महारत है आपकी। क्या पता 5 साल में एक और नई फाइल खोल दे, वहाँ पे भी एक कुर्बानी करा लीजिए, वरना वो मोहतरमा यहाँ गोश्त मांगने आ जाएंगी। देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अकबर टाउन का मेगा प्रोजेक्ट था 4 साल का। 4-4 महीने वहाँ रहना पड़ता था। ये मेरी ज़रूरत थी, मजबूरी थी। और सुना है अजमल टाउन में भी आपको नया प्रोजेक्ट मिला है, शायद वहाँ आप तीसरा यूनिट बना लेंगे। अब तीसरा प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है आपका? तीसरा नहीं, चौथा। क्या? सुन लो, जफराबाद में भी हमारी एक बीवी है। पिछले साल जब भट्ट साहब से फैक्ट्री खरीदी थी तो उनकी बेटी से शादी भी कर ली थी। ये जरूरत थी मेरी। अब वही फैक्ट्री वो लड़की संभाल रही है। बहाने मत बनाओ, साफ साफ कहिए ख्वाहिशात हैं आपकी। जब पैसा ज्यादा आ जाता है तो ख्वाहिशात ज्यादा बढ़ जाती हैं। अम्मी, चौथे की भी एडवांस में परमिशन दे दें आप, ताकि बाद में टेंशन ना हो आपको। बदतमीजी मत करो, मैंने कोई हराम काम नहीं किया है। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं ना बाबा। खामोश, अपने बाप के सामने जबान चलाता है। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। ये 5 लाख का चेक है, बैंक से पैसे निकाल लेना और बकरा ले आना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और सुन लो, अगर चौधरी इस बार बाजी मार गया तो तुम दोनों घर पे नजर मत आना, और कम पड़े तो उमर को कॉल करना, वो कैश ले आएगा। जी बिल्कुल। सुबह सुबह नाश्ते पे मूड ऑफ कर दिया। और आपने मेरी जिंदगी भी तो ऑफ कर दी। देखो, इट्स माई राइट्स। मुझे दीन ने इजाजत दी है 4 की, बस खामोश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अशफाक और सरताज आज आए नहीं क्या? जी नहीं सर, आज नहीं आए हैं। ठीक है।
जी सर। हुमा, जरा अंदर आना। जी सर, अभी आ रही हूँ। मे आई कम इन सर? कम। तुम इतनी फॉर्मल मत बनो, ये सर पैर मुझे ठीक नहीं लगता है। लेकिन सर, सारा स्टाफ तो आपको सर ही कहता है ना। वो कहते हैं तो कहने दो, तुम मत कहो। तो क्या कहूँ? वही जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, सिर्फ नासिर। क्या? हाँ, या फिर अंग्रेजों की तरह मिस्टर नासिर कहो। अच्छा सुनो, आप नई हैं इसलिए लेटर में बहुत मिस्टेक है। ये लेटर्स कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वेस्टर्स को जाते हैं, बहुत एहतियात से काम करना होता है। जी जी मिस्टर नासिर, मैं जरीन से कहती हूँ, वो ट्रेनिंग दे देगी। अरे जरीन अपने प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, पता है वो लोग को ला कहती है। मिस्टर नासिर, लो नहीं लॉ। गुड, मैं ट्रेनिंग दूंगा ना तो तुम और होशियार हो जाओगी, लेकिन मसला ये कि टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, तुम नेशनल कॉम्प्लेक्स में रहती हो ना? जी हाँ। अरे मेरी शाम को वही मीटिंग है, तुम ऐसा करो कि लंच पे घर चली जाओ और शाम को 5 बजे कोस्टा कॉफी पे मिलो मुझे। क्या? कोस्टा कॉफी? अरे मेरी वही कोस्टा कॉफी पे मीटिंग है, तुम वहीं आ जाना। अरे मैं वहां पे रिलैक्स रहूंगा, मैं रिलैक्स रहूंगा तभी तो ट्रेनिंग दे सकूंगा ना। ठीक है सर, तो अब मैं जाऊं? अरे तुमसे तो बात करने में वक्त का पता ही नहीं चलता है। देखो 1 बज गया। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी मिस्टर नासिर, आप 10 मिनट लेट हो गई हैं। वो रिक्शा नहीं मिल रहा था। चलिए कोई बात, आइए अंदर चलते हैं। जी। तो आपके वालिद साहब आपको ड्रॉप करने आ गए? जी नहीं। लेकिन वो बाहर वेट क्यों कर रहे हैं? उनसे कहिए कि वो जाएं, टाइम लगेगा। और रही बात ड्रॉप करने की, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, वो मेरे वालिद नहीं है। अच्छा, तुम्हारे चचा होंगे? नहीं सर। अच्छा, तो बड़े भाई हैं? वाह, आपके वालिद साहब ने तो लेट उम्र तक बच्चे पैदा किए हैं। नहीं, ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या? आर यू मैड? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई स्क्रू ढीला है क्या? इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, और ये बाप की उम्र के आदमी से शादी है? कोई और नहीं मिला क्या? ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखो, मैं समझ सकता हूं कि यतीम लड़कियां मजबूर हो जाती हैं, लेकिन अब तुम ना यतीम हो ना मजबूर हो। अपनी जिंदगी वेस्ट मत करो। एक काम करो, तुम इनसे तलाक ले लो और घर खर्च की किसी तरह की कोई फिक्र मत करना, वो सब मैं सेट कर दूंगा। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ना मैं यतीम हूं ना कोई मेरी मजबूरी है। ये मेरे हस्बैंड 10 साल ही एज में मुझसे बड़े हैं। अरे क्या बकवास है, 70 साल का बुढ़ा है, एक पैर उसका कब्र में लटका है। आप प्लीज उनकी तौहीन ना करें। 3 महीने में 2 मर्तबा कोरोना हो चुका है, इसीलिए वो इतने कमजोर हैं। बाल सफेद हो गए हैं, बीमार हैं, वरना ये 40 के हैं। अब तीसरी बार कोरोना भी नहीं छोड़ेगा इसको। अपनी लाइफ के बारे में सोच लो। आप क्या कहना चाहते हैं? 100 टीवी चैनल पर इतने ड्रामे देखने के बाद, फिल्में भी देखने के बाद, तुमको समझ में नहीं आया कि ग्लैमर्स की दुनिया में इस बुढ़े के साथ तुम जाओ। अब मैं बहुत टेंस हो गया हूं। लेकिन सर, वो ट्रेनिंग। अरे तुम ऑलरेडी ट्रेन हो, तुम्हें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? और जरा संभल के बैठना चचा मियां के पीछे कि रास्ते में ही कोरोना ना पकड़ ले।
ओके सर, थैंक यू। मैं आई कम इन सर? कम। ये क्या है? लास्ट कोरोना का टेस्ट कब करवाया था? पिछले हफ्ते ही कराया था सर मैंने। अब फिर करवाओ और रिपोर्ट लेकर ही ऑफिस आना, भले ही रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता क्यों ना लग जाए। जी सर। और मास्क कहाँ है तुम्हारा? जी सर, है ना सर। मास्क जेब में रखने के लिए नहीं होता है, बल्कि पहनने के लिए होता है, समझे? लेकिन सर ऑफिस में तो इसकी जरूरत नहीं है ना सर। लेकिन अब जरूरत है। सर आप भी थोड़ा एहतियात कीजिए। बकवास मत करो, जितना कह रहा हूं उतना सुनो, समझे? जी। और सुनो, हुमा को कॉल करके उसका फाइनल सेटलमेंट कर दो और ऑफिस से उसकी छुट्टी कर दो। तो जरीन से कहूं मैं कि आपकी वो पीए बन जाए? नहीं, उसको देखता हूं तो खाना गले के नीचे नहीं उतरता है। सर कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए आपको? बीए एमए जो भी हो, जवान हो, खूबसूरत हो। सर वो रज्जाक भाई की जो वाइफ है ना, वो जॉब ढूंढ रही हैं। अरे सुनो, जवान हो, शादीशुदा ना हो, और बेहतर है कि उसका बाप भी ना हो। सर बाकी तो मैं समझ गया, मगर सर ये समझ में नहीं आया कि बाप के होने या ना होने से काम में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, सेक्रेटरी से पूरी जिंदगी में फर्क पड़ता है। और सुनो, मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं, मैं थर्सडे मॉर्निंग वापस आऊंगा। मुझे नई सेक्रेटरी चाहिए। ठीक है सर। अब जाओ। सुल्तान बेटा, कुर्बानी के कुछ अहकामात मालूम है तुम्हें? क्या क्या होते हैं वो? देखो, तुम्हारी रोज रोज की खिटखिट से मैं तंग आ गया हूं। अगर यही हाल रहा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अहमद, बकरे का क्या हुआ? डैड मार्केट के सबसे बड़े सप्लायर का नंबर लिया है हमने। उसने कहा हफ्ता भर वेट करिए, ऑस्ट्रेलिया से 5 बकरे आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5। ये देखिए डैड, बकरे के पिक टॉप के बकरे हैं। शेख साहब की सूरत के साथ ईद भी बिगड़ जाएगी। क्या रेट बता रहा है? सिर्फ कस्टम ड्यूटी के साथ 20 लाख में 1। क्या? अरे नहीं चाहिए, मजदूर सड़कों पे हैं, अवाम के पास खाने के लिए नहीं है, और तुम लोग। हाँ, मुझे भी कुछ ओवर लग रहा है। मॉम, याद है आपको मैं पिछले साल ईद के दिन घर से नहीं निकला था? आपको पता है फेसबुक पे शेख अंकल के बकरों की धूम थी। हम तो मात खा गए थे। आपको पता है आप भी कितना शर्मिंदा हो रही थी। दादू ये बहुत ही स्पेशल बकरे हैं, नेस्ले का ब्रांडेड दूध पीते हैं, और इनकी घास भी ऑस्ट्रेलिया से आएगी, और घास के साथ कोक भी चाहिए। हाँ। और टॉयलेट भी वेस्टर्न चाहिए होगा, और पैम्पर्स भी बांधता होगा, और शायद रात को सलमान खान की फिल्म देखे बगैर उसको नींद नहीं आती होगी, है ना? अरे दादू आपको कैसे पता? अब्बू प्लीज, बच्चों की खुशी के लिए तो आप। बेटा सुल्तान, अजरा और हाजरा की फ्लाइट कब लैंड कर रही है? क्या? कहाँ गई वो दोनों? टिकट तो आपकी ऑफिस से ही बुक हुई थी। मैमूना की बेटी की शादी की शॉपिंग करने दुबई गए हैं वो लोग। अच्छा, हाँ याद आया। पैसा कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, गाड़ियां खरीदना, आपको इन्हीं से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और बीवियां, उनसे फुर्सत मिलेगी तो आपको बेटियां याद आएंगी। ज़रा, बच्चियों को तुमने अकेले दुबई भेज दिया। पैसे और दौलत का मतलब ये नहीं कि ख्वाहिशात इतनी बढ़ा दी जाएं कि हया शर्म का कोई पास ही ना रहे। अब्बू, हमारी बेटियां बाहिजाब हैं, ऐसी वैसी नहीं है। मौलाना कह रहे थे कि दुबई फासिदों की जन्नत है, और ऐसी जगह पे जवान बच्चियों का जाना, क्या जमाना आ गया है। अच्छा डैड, वो ऑस्ट्रेलिया के बकरों का क्या करेंगे? अरे रहने दो भाई, डैड नहीं लेने वाले।
अगर लेंगे भी तो 1 या 2 लेंगे, बाकी के तो शेख अंकल ले लेंगे। फिर होगा वही, हम दूसरे नंबर पर ही रहेंगे। डैड, इज्जत का सवाल है। ठीक है, तुम एडवांस पे कर दो और 5 बकरे बुक कर दो और उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कि वो इस क्वालिटी के बकरे पूरे शहर में किसी को नहीं देगा। क्या दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? अरे ये कुर्बानी है, कोई ओलंपिक की दौड़ नहीं है। अल्लाह खुलूस देखता है, बकरे का सर्टिफिकेट, उसकी नस्ल, उसकी कीमत नहीं देखता। दादू, मॉम ने शादी की शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड का सारा शादी बैलेंस नहीं, खत्म कर सिर्फ दिया। मंगनी में 20 लाख की शॉपिंग की है। अब अल्लाह की राह में 1 करोड़ खर्चा हो रहे हैं तो क्या बात है। अगर कुर्बानी समझ ली होती ना तो ऐसी बातें नहीं करते। अहमद सही कह रहा है। देखिए अब्बू, ये सब मैं इन बच्चों की खुशी के लिए ही तो कर रहा हूं। इस शहर में दूसरे नंबर पे आता हूं मैं प्रॉपर्टी में, और टॉप 5 बैंक के सीईओ खुद मुझसे मिलने आते हैं। इतना टर्नओवर है हमारा। और BMW इस साल मुझे नेशनल अवार्ड दे रही है क्योंकि 10 सालों में सबसे ज्यादा कारें खरीदने वाला सिंगल कस्टमर हूं मैं। ये सब मैं इन बच्चों की खुशी के लिए ही तो कर रहा हूं अब्बू। नासिर, इतना कमा लिया है कि कई नस्लें बैठ करके खा सकती हैं। अरे अब बस भी करो। कैसे करें? अभी तो 3 है, 4 का कोटा पूरा करना है। देखो बेटी, बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करते हैं। जब इन्हें करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में क्या शर्म आएगी? ज़ारा प्लीज शट अप। मैंने कहा ना, मैंने कोई हराम काम नहीं किया है। अब छोड़ो भी। देख नासिर, तुझे याद है जब तू 7 साल का था तब गांव से शहर में आया था, एक दुकान कर्ज पे ली थी, तुझे पढ़ाया था। अल्लाह ने बहुत मदद की हमारी। याद है अब्बू, इसीलिए तो गांव वालों की इतनी मदद करता हूं। हाँ, और गांव के एंट्रेंस पर अपना स्टैचू बना के लगा दिया और खुद ही ओपनिंग भी की। देखो नासिर, इंसान को अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। अरे कब तक दौड़ लगाएगा तू? हैं? अरे सब कुछ तो है तेरे पास, माल, दौलत, प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, गाड़ियां, क्या कमी है? और सुना है कि तुम किसी एयरलाइंस में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो। हैं? और बीवियां भी ऐड कर लीजिए। बस कर नासिर, बस कर। अरे रोक दे इस दौड़ को। जब कमाया है तो अल्लाह की राह में खर्च कर। देख, कोरोना के बाद यह बात तो तय हो गई कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान 2 हफ्ते में इस दुनिया से जा सकता है। अपनी आखिरत की तैयारी कर बेटा, इस दुनिया से रिश्ता तोड़ दे। आज दुनिया में जुल्म और गुर्बत इस वायरस के बाद बहुत बढ़ गया है। तेरा माल, तेरी दौलत ऐसे इंसानों की जरूरत है, उन पे खर्च कर। अरे अब्बू, मैं कोई हराम काम नहीं करता हूं। पैसा है, लेकिन ना शराब, ना जुआ, यहां तक कि ऐसी वैसी फिल्में, गाना तक नहीं सुनता हूं। और खुद ही मजनू बनकर लैला को ढूंढते रहते हैं। सही कहा मैंने? हफ्ते में 4 दिन इस घर में आता हूं, अगर कहो तो वो भी आना बंद कर दूं। बहू, कहा ना बच्चों के सामने कुछ नहीं। देख बेटा, मेरी बात पे गौर कर। उस्मान का बेटा लतीफ 40 साल का था ना, बिल्कुल फिट था, और कोरोना में चला गया वो। अरे जरा सोच। दादू, यहाँ ईद की मीटिंग चल रही है और आप मौत की बातें कर रहे हैं। अरे अगर हम मौत को भूल भी जाएं तो वो हमें नहीं भूलती। मौत जिसे हम भुला चुके थे, कोरोना ने आकर सबको याद दिला दी। आप टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल फिट हूं और फैमिली भी फिट है, और आप भी। सेंचुरी करेंगे आप, नॉट आउट, समझ गए ना? कम से कम 100 साल। बेटा, आज की न्यूज देखी? 60 करोड़ लोग दुनिया में बेरोजगार हो गए और 300 करोड़ लोगों के यहाँ फाके हो रहे होंगे, और हम 1 करोड़ के बकरे और दुबई में शॉपिंग। कैसे तुम्हारा जमीर गवारा करता है? दादू, मुझे बोर ना कीजिए, मुझे नींद आ रही है। दादू, मैं भी जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। हाँ, दिन को सो और रात को जगो। अब्बू,
आप टेंशन बिल्कुल ना करें, कोरोना अब जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कोरोना शायद जा रहा है, लेकिन आखिरत हर दिन करीब आती जा रही है। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ सुनो, उस लड़की को अंदर भेज दो। जी सर। आपको बुलाया है सर ने। जी भाई। मे आई कम इन सर? कम इन। बैठिए। थैंक यू सर। देखो फातिमा, हमारा सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, और इस तरह की चादर और इस तरह का सख्त हिजाब बाहर तो ठीक है, लेकिन इस ऑफिस में ज़रूरत नहीं है। जी सर, सब बहुत नेक हैं, लेकिन नामहरम तो है ना सर। घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, नामहरम तो नामहरम ही होते हैं सर। आप गलत मत समझिए, मैं भी बहुत दीनदार हूं। मैं तो बस आपके कंफर्ट की बात कर रहा था। इफ यू आर फाइन, इट्स ओके। जी सर, मैं ठीक हूँ। सेक्रेटरी वर्क का क्या एक्सपीरियंस है आपको? कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। क्या पहले कहीं जॉब पर थी? जी नहीं सर, मेरे अब्बू बहुत मुत्तकी थे। मुझे गर्ल्स स्कूल में भेजा, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन कहीं जॉब नहीं करने दिया। बाद में जब एक्सीडेंट से माजूर हो गए तो मजबूरन मुझे जॉब करना पड़ा। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी सर, लेकिन बाद में वहाँ भी छोड़ना पड़ा मुझे। क्यों? क्या LGBT कानून की वजह से औरतों से भी खतरा हो गया? जी नहीं सर, बाद में वहाँ स्टाफ चेंज हो गया और प्रिंसिपल एक मेल आ गए, तो अब्बू ने कहा छोड़ दो, इसलिए छोड़ दिया मैंने सर। क्यों? जिस मुआशरे में औरत सिर्फ एक कमोडिटी हो, वहाँ औरत के अट्रैक्शन से ही उसको जॉब मिलता है सर। तो यहां भी तो मर्द हैं, तो क्या आपके अब्बू राजी होंगे? अब्बू की कोरोना से डेथ हो गई। क्या? बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या आपकी मेडिकल रिपोर्ट है? जी सर, मैं जानती थी ये सवाल पूछा जाएगा, इसलिए अपनी नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर घूमती हूँ सर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो स्टाफ के लिए, वरना वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कोरोना की वजह से ट्यूशन भी बंद हो गए सर। अम्मी बहुत मुश्किल से रिकवर हो पाई हैं। उनकी दवाइयों का खर्चा, बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है सर। बहुत मजबूर होकर यहाँ आई हूँ सर। अशफाक भाई मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो मुझे लगा माहौल बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यहाँ आपको कोई टेढ़ी निगाह से भी नहीं देख सकता, उसके लिए मैं हूं ना। अशफाक। जी सर। कुछ लेते क्यों नहीं? ठीक है सर। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सिर्फ मुझसे कहें, मुझे अपना बॉस नहीं हमदर्द समझें। अशफाक। जी सर। फातिमा को 1 महीने की एडवांस सैलरी दे दो। जी सर। जी नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, मेरे दिल में सारे मुल्क का दर्द है, और ये जो हो रहा है ना कोरोना, इसकी वजह से मेरा दिल चाहता है कि मैं अपना सब कुछ बेच दूं, सिर्फ दाल रोटी खाऊं
और भूखों की मदद करूं। अशफाक, जी सर। कुछ ले रहे हो या मैं कुछ दूं? जी सर, ले रहा हूं। देखो, मैं दिखावा नहीं करता हूं। अगर मैं चाहूं तो शहर के सबसे अच्छे लोकेशन पे अपना ऑफिस रख सकता हूं, लेकिन मैं वही पैसा जरूरतमंद और गरीबों की मदद में इस्तेमाल करता हूं। बस आप दुआ करें। मुझे बहुत खुशी हुई सर कि मुझे आप जैसे नेक दिल और ईमान वाले इंसान के पास जॉब मिला है, नहीं तो मैं तो बहुत डर रही थी सर। अशफाक, जी। फातिमा को 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दो। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बदरू, जी साहब। तुम्हारा सैलून खुला है या नहीं? खुला था साहब, लेकिन केसेस बढ़ने की वजह से फिर बंद हो गया। सुनो, शाम को होटल पे आ जाना, ठीक है। सारी किट के साथ। अच्छा। मसाज, फेशियल एकदम सेट करना है सब। क्यों साहब, कोई शादी में जा रहा या खुद की शादी का इरादा है? ओए, तुम लोगों को सिर्फ दूसरों के राज लेना और उसे फाश करने के अलावा कुछ नहीं आता है। शाम को ठीक 5 बजे आ जाना, समझे? समझ गया साहब। लगता है नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। हाँ, अजमल टाउन का प्रोजेक्ट कोरोना के बाद स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ अरसा तक बिजी रहूंगा। नया प्रोजेक्ट या नया घर? लगता है तुम मुझे इस घर से निकलने पे मजबूर कर दोगी। इस घर में अगर 4 बच्चे नहीं होते तो आप कभी के इस घर से निकल गए होते। दूसरा यूनिट लगता है इस मामले में फेल है। 4 बच्चे? हाँ, मोहतरमा, इस मामले में शायद आपकी रिपोर्टिंग एजेंसी फेल हो गई है। देखो फारूक साहब, 100 करोड़ में डील बनती है तो बना लो। ये फैक्टर नहीं छोड़ना है। इस शहर का सबसे बड़ा मेगा मॉल यहीं बनेगा, चौधरी मेगा मॉल। ठीक है, डील क्लोज करो। जी सर। फातिमा, नोटपैड लेकर अंदर आना। ओके सर, आती हूँ। नई कहानी शुरू हो गई। मे आई कम इन सर? हाँ हाँ, आओ। जी सर। फातिमा, ये सर पैर क्या होता है? तुम मुझे सीधा मिस्टर नासिर कहा करो, वेस्टर्न स्टाइल में। हाँ हाँ, मिस्टर नासिर कहो। कोरोना? क्या हुआ? अब्बू की तबीयत 3 दिन से खराब है और बुखार कम ही नहीं हो रहा है। तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप 3 दिन से घर ही कब आए और आते ही मेकअप में बिजी हो गए? डॉक्टर को फोन किया? नहीं किया। अरे इस वक्त उनको मेरी नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। वैसे क्या कंडीशन है उनकी? कल से खांसी भी है और आज तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुझे कोरोना का शुबा लग रहा है। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अशफाक। जी सर। अंदर आओ। ठीक है सर।
अशफाक, जी। अब्बू को शायद कोरोना हो गया है, सांस भी रुक रही है। तुम फौरन एम्बुलेंस अरेंज करके उनको हॉस्पिटल ले जाओ। सर हॉस्पिटल की हालत क्या आप जानते नहीं? मारना हो तो ले जाइए। रॉयल हॉस्पिटल ले जाओ, वो प्राइवेट है। हाँ वो हॉस्पिटल सही है, उसकी रिपोर्ट भी सही है, वो सेलिब्रिटी हॉस्पिटल है। मगर उसकी फीस पर बेड 10 लाख है और आईसीयू 14 लाख। 10 करोड़ क्यों ना हो, आखिर वो मेरे वालिद हैं और मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं आधा शहर खरीद सकता हूं। फौरन रॉयल हॉस्पिटल मूव करो। फातिमा, तुम बड़ी दीनदार खातून हो, इसलिए तुम रहमदिल भी होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे अब्बू से रिलेटेड हॉस्पिटल का जितना फॉलोअप है वो आप करें। जी सर, आप बेफिक्र रहिए। अब तुमसे क्या छुपाना, देखा तुमने 3 दिन से वालिद बीमार हैं और उसने मुझे बताया तक नहीं। 75 साल के हैं वो। ये हैं हमारी बीवी की हरकतें, बस शॉपिंग, चैटिंग और गीबतिंग। तो क्या सर आप अपने वालिद से 3 दिन से घर पर नहीं मिले? हाँ, मैं आउट ऑफ टाउन था। क्या बताऊं, इतना कमाया है लेकिन कोई नहीं है मेरे पास कि मैं जिस पे भरोसा करूं। कोई ऐसा वारिस हो जो मेरी इस दौलत को अल्लाह की राह में लगाए और जो मेरा हमदर्द हो। मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ दीन के लिए करूं, लेकिन किसके साथ? अरे कोई तो हो जो शरीक हो मेरे इस दीनी काम में। सर अगर अल्लाह के लिए कुछ करना है तो अल्लाह से बड़ा साथी कौन है? हाँ वो तो है, लेकिन कोई तो चाहिए जिससे इंसान अपने दिल का दर्द बयान कर सके और उसके दिल को सुकून पहुंचे। एक हफ्ते से आप घर नहीं आए हैं। हाँ मैं बिजी था एक नए प्रोजेक्ट पर। देखिए मेरी तबीयत खराब है, मुझे लगता है मुझे कोरोना हो गया है। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम कीजिए और सुनिए करीम को अपने साथ रखिए। ठीक है, मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ और करीम का भी कुछ करता हूँ। ठीक है सर फिर क्या 2 बेड का अरेंज करूं मैं? हाँ। अल्लाह रहम करे सर, आपकी वाइफ और अब्बू को एक साथ? दूसरी कौन, मोहसिना मैडम? हाँ फातिमा, अब तुम जाओ और अब्बू के लिए प्रोटोकॉल्स बनाओ। जी सर। हाँ देखो, तुम एक काम करो, करीम को अपने घर ले जाओ। नासिर साहब क्या कह रहे हैं आप ये? अचानक 8 साल का बच्चा खामा खाई एक नई फाइल खुल जाएगी और एक इंडियन फिल्म की स्क्रिप्ट बन जाएगी। मैं ये कैरेक्टर नहीं कर सकता। तो फिर कहाँ ले जाऊं? अजमल टॉन हिना मैडम के पास। तेरा दिमाग खराब है क्या? हिना को रुखसार का नहीं पता है और रुखसार को हिना का नहीं पता है। इन दोनों को सिर्फ जारा का पता है, समझे? सर आपने अपनी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 3 कांधे तो तैयार हैं, बस अब चौथा लगाने के चक्कर में हैं आप। तू नहीं समझेगा। फिलहाल इस वक्त तू करीम को लेके अपने घर चला जा। अरे सर मेरे घर में क्या क़यामत बर्पा करना है आपको? ठीक है बता दूंगा, आपका कारनामा है ये। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बीवी मेरी बीवी से घंटों बातें करती है फोन पर। उगल दिया तो जारा सारा नजला मेरे ऊपर निकालेगी। इस कोरोना ने तो सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है तुम जाओ। फातिमा, यस सर। वो ईमेल प्रिंट्स लेके आना। जी सर। सर कुछ खास नहीं, लंदन से मिस्टर हेनरी का ईमेल आया है। फ्लाइट्स आर ओपन, व्हेन आर यू प्लानिंग टू विजिट? मैं लंदन जाने का डिले करता रहता हूं। पता है क्यों फातिमा? क्यों सर? कोरोना? कोरोना नहीं है, वहां का माहौल बहुत खराब है। वहां हर तरफ बेहया औरतें
मुझे तो नज़र नीची करके वॉक करना पड़ता है। एक बार तो मैं एक रिक्शे से टकरा गया। सर लंदन में रिक्शा भी चलते हैं? वो हाँ, वो क्वीन से मिलने गया था ना उसके पैलेस में। वो जो रिक्शा चुरा के ले गई है कोहिनूर हीरे के साथ, उसकी बात कर रहा हूँ। महारानी विक्टोरिया सर? हाँ। खैर मैं ये कह रहा था कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है। मेरा ईमान, मेरा तकवा, ये सब खतरे में पड़ जाता है। सर तो आप अपनी मिसेज के साथ चले जाएं, वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। अरे वो तो चांदनी चौक तक नहीं जाएगी मेरे साथ। उसे अपनी माँ बहनों से फुर्सत मिले तो ना, या तो मुझे पूरी फ्लाइट बुक करके उसके सारे मैके वालों को साथ ले जाना होगा। यही तो दर्द है मेरा, तन्हा तन्हा, बस जिंदगी में तन्हा हो गया हूं। सर सॉरी, मैंने आपकी मिसेज का नाम लिया, रियली सॉरी। कोई बात नहीं। अब तो ये लगता है कि बस तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल का सारा दर्द बयान कर सकता हूं। फोन सर, आई अभी। ये फोन भी हमेशा गलत वक्त पर ही आता है। सर जामा मस्जिद से कॉल आया था। इमाम साहब कह रहे थे 10,000 लोग जॉबलेस हैं, अगर फूड पैक अरेंज हो जाए तो। हाँ तो ठीक है, अब्बू के नाम का सदका कर दो, लेकिन एक बात समझ लो, सारे पैकेट्स पर हमारा लेबल लगा होना चाहिए, चौधरी एंड सन्स। समझ गए? जी समझ गया। सिर्फ अब्बू का सदका, रुखसार भाभी का नहीं? तू बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में, इसलिए मुझको तुझसे डर भी लगता है कभी कभी। तू बड़े दर्द सुनता है, कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ता है कभी? हाँ, इस्लामिक स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। तो तुम्हें पता होगा, तारीख़ इस्लाम में बहुत से ऐसे सहाबा गुजरे होंगे जिन्होंने अपने से बहुत कम उम्र की औरतों से शादी की होगी। हाँ बहुत से। कम से कम कितना एज डिफरेंस होगा? कुछ में 40 साल का भी है। ओहो, यानी कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें 25 साल से ज़्यादा का गैप रहा होगा। जी बहुत से। ठीक है, तुम जाओ। जी। अपनी ऊंची हरकतों पर दीन के नाम का स्टैम्प लगाना जरूरी है। क्यों, क्या हुआ भाई? ये जब तक रुस्वा नहीं होंगे अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बड़े लोगों के बड़े फितने हैं भाई, अल्लाह महफूज रखे इन बलाओं से। लगता है ठोकर खा के ही सुधरेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, चलो देखते हैं। अरे सलाम अब्बू, आप? मैं भी आया था हॉस्पिटल को। मैंने बाहर से देखा आपको, अंदर जाने की परमिशन नहीं थी ना, इसलिए। बेटे, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुन ले। शायद ये मेरी तुझसे आखिरी बात हो। अब्बू, कुछ नहीं होगा आपको। देख बेटा, तूने इस दुनिया से बहुत बहुत गहरा रिश्ता जोड़ लिया है और अपने रब से रिश्ता तोड़ दिया है। इसलिए तुझे मौत की फिक्र नहीं है। लेकिन बेटा, मौत तो दुनिया से रिश्ता तोड़कर अपने रब से जबरदस्ती जोड़ देती है। फिर कहीं ये ना हो कि इंसान अपने मालिक के सामने शर्मिंदा हो जाए। अरे अब्बू, आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए परेशान हूं। शायद हमारा ये रिश्ता टूटने का आखिरी वक्त आ गया है।
अरे तू जरा सोच, तू अपने बाप के आखिरी वक्त में उसके सिरहाने भी नहीं होगा और शायद तू दफन भी ना कर पाएगा अपने हाथों से मुझे। देख ये जालिम दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो मरने से पहले ये सारे रिश्ते तोड़ दे बेटा। और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मौत किसी वक्त भी आ जाए और चाहे कैसे भी आ जाए। और क्योंकि तू अपने रब से जुड़ चुका है पहले ही। अब्बू आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को ना ही उसके दीन को कभी छोड़ूंगा। आप बेफिक्र रहें। तू नहीं समझेगा, मुझ गुनहगार में इतनी तासीर नहीं है। और शायद कोई पाकीज़ा नफ्स ही तुझे समझा सके। अब्बू आप ठीक तो है ना? क्या हुआ अब्बू? अशफाक, हॉस्पिटल कॉल करो। ऐसा लग रहा है कि अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। मैंने सारा घर डिसइंफेक्ट करवा दिया है। मैंने रॉयल हॉस्पिटल से सारे बच्चों का कोरोना टेस्ट करवा दिया है और सबका नेगेटिव आया है। सिर्फ आप बाकी हैं। अरे सीधा सीधा ये बोल दो कि घर पे मत रहो, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, आपके तो और भी घर है ना। देखो, मैं अब्बू को लेकर वैसे ही बहुत टेंशन में हूं, ठीक है? अहमद, सुल्तान, देखो, शहर के हर मस्जिद के मौलाना के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाल दो और उनसे कहो कि अब्बू के अलावा किसी और के लिए कोई दुआ नहीं करनी है, ठीक है? डैड, 10-10 हजार रुपए कुछ कम नहीं है? नहीं तो 5,000 रुपए लेकर जो टीवी पे गालियां सुनते हैं उनको दुआओं का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो 5,000 रुपए में सारे टीवी चैनल पर दुआएं करवा देंगे। ठीक है डैड। ठीक है। दादा की तबीयत पहले से बेहतर है और हमने उन्हें डॉक्टर से भी चेक करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आपकी उनका क्या हाल है? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? सारी रिपोर्ट मिल जाती है। ज्यादा खुश मत हो, कल डिस्चार्ज हो रही है। मेरी बला से। फातिमा, एक्सीलेंट जॉब। मुझे रिपोर्ट मिली है कि वीकेंड पर भी तुम हॉस्पिटल से कांटेक्ट में थी और प्रॉपर अपडेट लेती रही हो। सर, ये तो मेरा फर्ज बनता है।
अब आपके वालिद भी तो मेरे वालिद जैसे हुए ना। वाह, आखिर रिश्ता जोड़ ही लिया आपने। क्या सर? कुछ नहीं, वैसे मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं तो आप रिप्लाई नहीं करती हैं। सर मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही मेरे पास स्मार्टफोन है, बस ये छोटा सा फ़ोन है। अब्बू ने कहा था कि शादी से पहले कोई स्मार्टफोन नहीं और शादी के बाद शौहर की मर्जी। 25 साल तो एज होगी आपकी ना? जी सर। तो शादी का कोई इरादा नहीं है? सर मेरी वालिदा मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं तो खुद चाहती हूँ। ये सब घर से निकलना, मर्दों के बीच बस में बैठना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता सर। बस से क्यों? अरे मुझे बताया तो होता। कल से मैं तुम्हारा पिकअप एंड ड्रॉप कंपनी की कार से अरेंज करवा देता हूँ, ठीक है? सर बात बस, टैक्सी या कार की नहीं है। मुझे बहुत शर्म आती है नामहरमों के दरमियां। ये तो बस एक छोटी सी मजबूरी है। पता नहीं अल्लाह ने क्या लिखा है नसीब में, क्या होगा आगे। सब खैर होगा। देखो, ये कॉन्फिडेंशियल बात है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा है जिससे कि तुम्हारी माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। जी समझी नहीं सर। अरे मुझ पे भरोसा रख, आइडियल सोल्यूशन मैं तुम्हें देता हूँ। फिर घर से बाहर भी निकलना नहीं पड़ेगा, घर भी अच्छा, माँ भी साथ। वो कैसे? ये बात यहाँ नहीं हो सकती है। ऑफिस टाइम में पर्सनल बात करना मेरे नज़दीक बैतुल माल में खयानत करने जैसा है। अगर मुमकिन हो तो आज 3 बजे ऑफिस से निकल जाओ एम्बेसडर होटल के लिए। वो होटल हमारा ही है, वहाँ पर अपने पर्सनल स्वीट पर बैठकर बात करते हैं। सर ये रेस्टोरेंट वगैरह आना मुझसे नहीं होगा सर। देखो फातिमा, ट्रस्ट मी, वो होटल हमारा ही है। वहाँ पर एक भी नामहरम नहीं होगा। वहाँ का सारा स्टाफ लेडीज़ है और मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसीलिए तुमसे मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी सेट करना चाहता हूँ। सर आज तक मैं इस तरह से कहीं पर नहीं गई, लेकिन आप इतने बुजुर्ग हैं तो भरोसा कर सकती हूँ। ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि एक बाहया लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। जी सर। सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो बात करनी है प्लीज़ जल्दी कीजिए। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ। अरे फातिमा, रिलैक्स हो जाओ। जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद कंफर्ट ही कंफर्ट होगा। ओके सर। देखो फातिमा, तुम इस वक्त मजबूर हो। माँ है लेकिन उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है और ऐसे ही तुम्हारी एज निकल जाएगी। तुम तो जानती हो कि आजकल जवान लड़की की शादी बिना जहेज के कहाँ होती है। बस सर अल्लाह की जो मर्जी। अगर कोई ऐसा लड़का जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने साथ रखे और उसके साथ भी उसका कोई ना हो और काफ़ी दौलतमंद हो और घर भी तुम्हारे नाम कर दे और जो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दे, यानी कि टोटल सिक्योर्ड कर दे, तो तुम शादी के लिए तैयार हो? सर ऐसा आइडियल कौन होगा जो किसी लड़की की माँ को अपने साथ रखेगा? और मैं कौन सी शहजादी हूँ सर जो मेरे लिए कोई इतना कुछ करेगा? अरे है, जैसे तुम मजबूर हो वैसे वो भी मजबूर हो सकता है। क्या? यानी कोई मर्ज या बीमारी है उसे? अरे नहीं, बिल्कुल फिट है। बस एक मसला है। क्या? छोटा सा मसला ये है कि उसकी एक बीवी है और बच्चे हैं, लेकिन बीवी ने उसको बहुत तंग कर रखा है। बेचारा बहुत परेशान रहता है और बच्चे भी माँ के साथ रहते हैं। बीवी बच्चों के नाम काफी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग सेट हैं। बस ये बेचारा तन्हा हो गया है। बस इसे कोई दीनदार, पाक, बाहया, समझदार हमसफर चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि मैं किसी की दूसरी बीवी बन जाऊं, लेकिन क्यों सर? क्योंकि तुम मजबूर हो और वो भी मजबूर है। दोनों एक दूसरे की मजबूरियां हल कर रहे हैं। नेक काम है ये
और इस्लाम ने जब एक से ज्यादा शादियां हराम नहीं कर रखी हैं तो फिर हम हलाल को हराम क्यों करें? देखो, सोचो मत। अगर तुम राजी हो तो मैं उस लड़के से तुम्हें मिला दूंगा। ठीक है सर, आप मिलाइए, मैं मिलकर जवाब दूंगी। ठीक है, मैं कल ही कोशिश करता हूं। कुछ दिनों बाद ईद कुर्बान है, तुम्हारी भी सही ईद हो जाएगी। ठीक है सर, मैं चलती हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ। ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूं। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। नासिर साहब बहुत ही तेजी से अजमल टाउन का प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। अच्छा, ये चौथा प्रोजेक्ट है। देखो कौन आया है। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा आज नहीं आई, सब ठीक तो है? पता नहीं, मैंने भी फोन किया था, उनका फोन ऑफ दिखा रहा है। मैंने भी किया था, ऑफ है। आफ्टरनून में देखते हैं, वरना उनके वालदा के नंबर पर ट्राई करता हूँ। चेक करो, काम है फातिमा से। कहाँ है वो? जी बेहतर है। ठीक है। क्या हुआ, आखिर क्यों नहीं आई होगी? कहीं मेरी कुछ बातें उसको बुरी तो नहीं लग गई? अशफाक। जी सर। अंदर आना। यस सर। क्या हुआ, कोई बात हुई उससे? जी सर, बात हुई है, कह रही है तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी कहा कि आधे घंटे में आ जाएगी। गुड, ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अरे अशफाक, आ गई, आ गई, वो आ गई, फातिमा आ गई। अरे आ गई। अजीब है, हालात कुछ सही नहीं लग रहे इनके। लगता है गए काम से, हालात तो वही दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हो गया मोहतरमा, क्या बीमार हो गई थी? खुशी में? खुशी में नहीं सर, टेंशन में। पता नहीं अजीब से ख्याल आ रहे थे। ख्याल तो आ रहे होंगे कि वो कौन सा प्रिंस है जो ईद कुर्बान में आपके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आ रहा है। यही सोच रही हूँ सर कि कौन है वो जो मुझे जानता तक नहीं, लेकिन फिर भी। अरे जानता है वो आपको, और आप भी उसे जानती हैं, और आप उसे पसंद भी करती हैं। अच्छा जी, वही जिसकी 3 बीवियां हैं और 5 बच्चे हैं। वो जिसकी बड़ी बेटी मुझसे 1 साल बड़ी है। क्या? और जिसके वालिद अस्पताल में आईसीयू में एडमिट हैं और अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं कि वो कब इस दुनिया से अपना रिश्ता तोड़े। वही। ओहो, तो तुम समझ गई कि वो शहजादा मैं ही हूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे में क्या कमी है? जी कमी है। अच्छा दिखता हूं, माल है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, हेल्दी हूं, मुआशरे में नाम है मेरा, पॉलिटिकल कनेक्शन है मेरे। ऐसा मिल सकता है भला कोई तुम्हें?
क्या कमी है मुझ में, ये बताओ। गैरत वक्कार शख्सियत की कमी है। एक घटिया किस्म के आदमी है आप मिस्टर नासिर चौधरी। अपनी बेटी से छोटी उम्र की लड़कियों को भी नहीं बख्शते। ये घटियापन है। देखो, बकवास मत करो, मैं कोई हराम काम नहीं कर रहा हूँ। हलाल होता अगर मैं खुश होती, हलाल होता अगर आप अपनी उम्र की किसी बेवा को या किसी तलाकशुदा को सहारा देते। लेकिन आप अपनी शहवत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपनी इज्जत, अपनी शख्सियत, अपनी इंसानी वैल्यूज सब कुछ शहवत के लिए कुर्बान कर दिया है आपने। मेरे वालिद ने मुझे हमेशा सिखाया है कि कोई भी घटिया काम ना करना, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। ये तो आप जैसे सरमाएदारों ने दीन के साथ खेला है। एक मजबूर बेबस लड़की को, जिसकी बहुत ज्यादा मजबूरी हो, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसको शादी के लिए मजबूर करना, ये काम पस्त है मिस्टर नासिर चौधरी, और घटिया भी है। तो भला ये काम हलाल कैसे हो सकता है? ये मेरा इस्लामिक राइट्स है। मर्द को हक है, मैं 4 कर सकता हूँ। अच्छा, अगर 4 के बाद भी दिल ना भरा तो क्या करेंगे? तो चौथी को तलाक देंगे और 5वीं करेंगे, है ना? आपके पास तो दौलत है, पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। और माल के साथ तो शहवत की बीमारी हो ही जाती है, जैसे हमारे बेदीन बादशाहों को हो जाती है। नासिर साहब, मेरे घर में दौलत नहीं है, लेकिन मेरे वालिद ने मेरे जमीर को दौलत से मालामाल कर दिया है। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम तन्हा हो, मजबूर हो। इस मुल्क में कितनी यतीम औरतें हैं, उनकी मदद क्यों नहीं करते? कितनी बूढ़ी माएँ हैं जिनके बच्चे या तो मार दिए गए हैं या उनको कैद में डाल दिया गया है, उनकी मदद क्यों नहीं करते आप? क्यों यतीम यसीरों के सरपरस्त नहीं बनते आप? क्यों आपकी ये हमदर्दी एक जवान लड़की को देखकर ही आती है? ये मदद नहीं है नासिर साहब, ये शहवत है। जी हाँ, ये शहवत है जो आप जैसे दुनिया परस्त लोगों में भरी हुई है। बस आप जैसों को कोई औरत दिख जाए और आपको पता लग जाए कि वो मजबूर है, तो आप जैसों की राल टपकना शुरू हो जाती है। आप दौलत से दुनिया बना सकते हैं, लेकिन आखिरत नहीं। तुफ है आप जैसे शहवत रानों पर, जो अपनी बेटी से कम उम्र की लड़की को भी नहीं बख्शते। माइंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। पहले अल्लाह की बारगाह में अपने केसेस का जवाब दीजिए। आपको दुनिया की दौलत ने, दुनिया की मोहब्बत ने इस कदर जकड़ लिया है कि अच्छा बुरा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। माल, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ियां और शहवत, सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी, और साथ में ये टीवी, ड्रामे, फिल्में और हर तरफ शहवत रानी का कल्चर, सब पस्त हो चुके हैं। हैवानों से भी बदतर हो रहा है हमारा ये माहौल। या अल्लाह, कैसे कोई मोमिन ऐसे माहौल में जी सकता है? या खुदा, तू ही बचा ऐसे हैवानों की नजरों से हमारी बहनों और हमारी बेटियों को। ओए, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी औकात क्या है? मिस्टर नासिर चौधरी, पस्त दुनिया की नजरों में आप बड़ी हस्ती होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में क्या औकात है आपकी? और मेरे नजदीक इज्जत एहतराम उसी का है जो अल्लाह की बारगाह में इज्जतमंद हो। आपने दुनिया से रिश्ता जोड़ा है और मैंने अल्लाह से जोड़ा है और दुनिया से तोड़ा है, इसलिए मुझे खरीदने के बारे में आप सोचना तक नहीं। हाँ, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप जैसे शख्स को जल्द से जल्द बेदार कर दे, वरना कहीं मौत आ गई ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं तो समझ रहा था एक सीधी सादी मजबूर लड़की है, लेकिन ये सब क्या कहकर चली गई मुझे। मेरा मकाम, शोहरत, दौलत किसी की परवाह नहीं की। किसी गरीब गुरबा के अंदर भी इतनी गैरत, इतनी इज्जत हो सकती है? कैसे? जिसका शिकम खाली हो लेकिन फिर भी जबान में इतनी शुजात, हैरत है।
आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे हैं। मुझे मालूम है अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। क्या हुआ बेटा? भाई आप बताइए। डैड, हॉस्पिटल से फोन था। दद्दू अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अब्बू, अब्बू, ड्राइवर को बुलाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। बॉडी पैक हो चुकी है, वो यहाँ से डायरेक्ट कब्रिस्तान जाएगी। और वहां भी सिर्फ 4 लोगों को ही परमिशन है। क्या 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 मैं अपने वालिद का चेहरा आखिरी मर्तबा नहीं देख सकता? ओहो, ये हम सबकी सेफ्टी के लिए ही तो है। ऐसे कितने लोग हैं जो मर के दफन भी हो गए और जला भी दिए गए। उनके घर वाले घरों में ही रह गए हैं। हमें तो कम से कम कब्रिस्तान जाने का मौका तो मिला। बेटा, कौन है जो बने दर्द में आसरा, वो ही रहमान है, खालिक़े इन्नमा, वो ही रहमान है। शायद हमारा ये रिश्ता टूटने का आखिरी वक्त आ गया है। अरे तू जरा सोच, तू अपने बाप के आखिरी वक्त में उसके सिरहाने भी नहीं होगा, और शायद तू दफन भी ना कर पाएगा अपने हाथों से मुझे। देख ये जालिम दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो मरने से पहले ये सारे रिश्ते तोड़ दे बेटा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौत किसी वक्त भी आ जाए और चाहे कैसे भी आ जाए, और क्योंकि तू अपने रब से जुड़ चुका है पहले ही। मौलाना साहब का फोन आया था, वो घर पर आना चाहते हैं पुरसा देने के लिए। ठीक है, आने दो। कल ईद भी है और कुछ काम भी था उनसे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ताज़ियत पेश करता हूँ। चौधरी साहब की कमी का एहसास बिलखुसूस दीनी हल्के में बहुत रहेगा। उनके दीनी खिदमत, खासकर कोरोना से मुतासरीन गरीबों के लिए उन्होंने जो 4 करोड़ का डोनेशन दिया, उसकी मिसाल नहीं है। क्या? या अल्लाह! क्या हुआ? उनका जो पर्सनल सेविंग अकाउंट था उसमें सब जीरो हो गया है बैलेंस। वो तो बहुत सखी और गैरतमंद इंसान थे।
अल्लाह उनको अज्र दे। नासिर साहब, जो लोग दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं वो ऐसे ही होते हैं। एक तरफ आपके वालिद साहब और दूसरी तरफ देखिए आप सुलेमान सेठ, जिन्होंने 20 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया, लेकिन दीन के नाम पे उनसे 2000 रुपए नहीं निकलते, मस्जिद के नाम पे उनसे 2000 रुपए नहीं निकलते। सुलेमान सेठ वही सुलेमान सेठ जो पिछले दिनों जो स्कैम में पकड़े गए थे करप्शन के। ये है हुब्बे दुनिया, हयात दुनिया। सुलेमान सेठ ईद कुर्बान में 50 बकरों की कुर्बानी देने वाले हैं। वो बकरे की 4 रगें तो काटेंगे, लेकिन अपनी हयात दुनिया की ख्वाहिशात की 1 रग भी नहीं काटेंगे वो। मौलाना साहब, पिछले साल भी दादू से आपने यही बात कही थी, 4 रगें काटने की। ये क्या कोई हदीस है कुर्बानी की? नहीं, ये कुरान की आयत है, सूरे आले इमरान आयत नंबर 14, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ लगाए होते हैं, पस्ती की जिंदगी के पीछे जिसमें तकवा नहीं होता, अब ऐसे लोग चाहे 50 बकरे काटे या 500 बकरे काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4 दुनियावी ख्वाहिशातें क्या हैं? वो इंसान जिसके पीछे दौड़ लगाया होता है, माल जिसकी कतार लगाए होता है, औलाद जिसकी मोहब्बत में दीनी उमूर की हदें तोड़ देता है, और प्रॉपर्टी, जायदाद, फार्म हाउस, फैक्ट्रीज, यहाँ तक कि औरत की शहवत। हम ये इंसानी हयात की 4 रगें कैसे काटें? ईद कुर्बान यही अलामती अमल है। एक हैवान उस वक्त तक ज़बा नहीं होता जिसकी मुकम्मल 4 रगें एक साथ न कट जाए। अगर एक भी रग उस हैवान की बाकी रह जाए तो वो हैवान हलाल नहीं, हराम हो जाता है। मौलाना साहब, यानी जब हम ये कुर्बानी करते हैं तब? छुरी हैवान के गले पे चलाना एक अलामती अमल है। असल छुरी तो अपने नफ्स पर चलाना होता है। जब वो 4 रगें हैवान की कटती है तो उसी के साथ इंसानी हयात दुनिया की 4 रगें भी काट दे, तब जैसे ही हैवान हलाल होता है, उसी के साथ इंसान जब अपनी हयात दुनिया की 4 रगें जब काटता है तो इंसान भी हलाल हो जाता है, यानी कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। माशा अल्लाह मौलाना साहब, आज कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझ में आ गया। आपके वालिद ने अपने ख्वाहिशात की 4 रगें पहले ही काट दी थी, अब आप भी उनकी राह पर चलिए। पहले अल्लाह की बारगाह में अपने केसेस का जवाब दीजिए। आपको दुनिया की दौलत ने, दुनिया की मोहब्बत ने इस कदर जकड़ लिया है कि अच्छा बुरा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। माल, दौलत, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ और शहवत, सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी। अहमद, वो जो बकरे तुम लाए थे, मौलाना साहब के साथ जाकर इस्लामपुरा पहुंचा दो। और मौलाना साहब, ये बहुत अच्छे बकरे हैं, कल आप इनकी कुर्बानी वहीं करवा कर गरीबों में तकसीम करा दें। इस साल आप भी बकरा काटिए और अपने वालिद के नाम से भी काटिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अहमद जी, कल एक छोटा बकरा लेके आओ, कुर्बानी मैं खुद करूंगा। आप ज़िबा करेंगे? आपको तो ज़िबा होते हुए बकरे की आवाज से भी डर लगता है। नहीं, मैं कल छुरी चलाऊंगा और हैवान की 4 रगें काट कर उसकी कुर्बानी दूंगा। अपनी ख्वाहिशात की 4 रगें भी कल काटूंगा, और जब मेरी हयात की ये 4 रगें कट जाएंगी और तब वो रिश्ता जो मैं अपने रब से तोड़ चुका था शायद फिर से जुड़ जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।
सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं और बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना। आज अपनी ख्वाहिशात की 4 रगें काट दी हैं और इस दुनिया से अपना सारा रिश्ता तोड़ दिया है। नासिर साहब, कुर्बानी तो हर साल होती है, लेकिन आज आपको एहसास हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि आपको एहसास हुआ और इसको हमेशा जिंदा रखिएगा। नासिर साहब, वैसे तो आप नसीहत के अहल नहीं हैं, लेकिन आपके वालिद एक अच्छे और नेक इंसान थे, इसलिए नसीहतन एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो मेरे वालिद अक्सर सुनाया करते थे। वो क्या? आप जानते हैं, एक अमीर बादशाह शिकार करने निकला। उसको रास्ते में खूबसूरत सा हिरन दिखाई दिया। हिरन को देखकर बादशाह ने सोचा कि इसका जिंदा शिकार किया जाए, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ने लगा और हिरन डर के मारे उसको देखकर दौड़ने लगा। बादशाह इतना तेज दौड़ा कि उसके साथ ही पीछे रह गए। हिरन एक टीले पर जाकर रुका और जानते हैं उसने पीछे मुड़कर बादशाह से क्या कहा? क्या? तो हिरन ने कहा कि ए बादशाह, क्या तुझे इसलिए खल्क किया गया था? क्या तुझे आदम से वजूद में इसलिए लाया गया था कि तू मेरा शिकार करे? अगर तूने मुझे हासिल कर भी लिया तो क्या बड़ा काम किया? बस ये सुनकर बादशाह रोने लगा और उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। जानते हैं, वो बादशाह हिरन का शिकार करने आया था, लेकिन अल्लाह ने हिरन के जरिए बादशाह का शिकार कर दिया। सुनो अशफाक, जी सर। हमारे सारे होटल्स, सारी प्रॉपर्टीज, जहां जहां जितना पैसा है सब निकाल लो। कम से कम इस शहर में इस वबा के इलाज के बिना अब किसी को मरने नहीं देना है और ना ही कोई एक दिन भी भूखा रहे। ये सारी दौलत, माल, अमवाल सब इस वबा के मुकाबले में लगा दो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।